बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर सबक मुलम्मा के तशरीह इक़्तिबास से मुतालिक होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पैराग्राफ सैंपल का लिया है उसके अल्फाज देख लीजिए और किताब खोलकर ज़रूर सामने रखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने इन अल्फाज में जुमलों में कितनी तब्दीली की है। लड़की का कुली दरवाजे पर यहाँ से लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था तक, यहाँ तक के अल्फाज जो हैं आपने इस पैराग्राफ को देखना है। इसके बाद आप हवाला मतन लिखेंगे, सबक का उन्वान जो कि मुलम्मा है, इधर आप मुसन्निफ़ा का नाम लिखिएगा जो कि हाजरा मसरूर हैं। माखज़ और सिनफ़े अदब ऑप्शनल हैं। माखज़ सब अफसाने मेरे और सिनफ़े अदब है अफसाना निगारी। इसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखिएगा। जो भी उन्होंने पैराग्राफ में बार के नीचे लफ्ज़ लगा रखे हों, यानी जिन अल्फाज पर बार हो आपने उसके मानी लिखने हैं। वो अल्फाज मानी 2 नंबर के होते हैं हर पैराग्राफ में। इसके बाद सियाको सबाक लिखिएगा। सियाको सबाक के अल्फाज यही नोट कर लीजिए, आप इसी को लिखिएगा। ये इक़्तिबास अफसाने के तकरीबन दरमियान में से लिया गया है। इस अफसाने में मुआशरे में ज़ाहिर व बातिन के दोगलेपन की निशानदही करते हुए इसके नफ्सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई की गई है। इसके बाद आप एक एक जुमला जो है वो पैराग्राफ में से देख लीजिए और उसके बाद ये तशरीह नसर पारा जो आपको नज़र आ रही है, ये देखिएगा कि मैंने जुमले को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। और अपने हर लेक्चर में मैं ये बात क्लियर करती हूँ आपको कि अब पहले पैटर्न से तसलीस नहीं की जाती जिस तरह पिछली क्लासेस में या कुछ अरसा पहले तक की जाती थी कि आपने 1-2 मुश्किल अल्फाज के मानी लिख दिए, बाकी जुमला वैसे ही लिख दिया। अब तशरीह नसर पारा को उस अंदाज से किया जाता है जिस तरह से शेर की तशरीह की जाती है, यानी शेर को आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने जुमले को अपने अल्फाज में तब्दील करके लिखना है। यूँ समझिए कि आपने राइटर के दिमाग में जो बात चल रही है, जिस बात को मद्देनज़र रख कर उसने ये लाइनें लिखी हैं, बस आपने उस थीम को एक्सप्लेन करना है। आपने जुमले को तब्दील करके अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन वो इतना तब्दील नहीं होना चाहिए कि वो अपने थीम से हट जाए। थीम वही रहे जो कि उस राइटर का था, बात वही रहे जो कि राइटर कहना चाह रहा है, सिर्फ जुमले का अंदाज़ चेंज होना चाहिए, वो आपका अंदाज़ होना चाहिए। आप अपने लफ्ज़ों में बताएं कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। और कोशिश कीजिएगा कोई भी लफ्ज़ जो है आपने उस पैराग्राफ से रिपीट नहीं करना। अगर आपकी 4 लाइंस हैं पैराग्राफ में तो तकरीबन 7 से 8 लाइंस में आपने एक्सप्लेन करना है। आप एक जुमले को 2 से 3 लाइनों में भी बयान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तशरीह नसर पारा को आप देख लीजिए। आप असल लाइन को ज़रूर देखिएगा जो कि पैराग्राफ में किताब में तहरीर है, और फिर इस तब्दीली को देखिएगा जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। फिर आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम होगा कि किस तरह से मैंने इसको अपने अल्फाज में लिखा है। और पैराग्राफ तो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको तमाम चैप्टर के अल्फाज मायने मालूम होने चाहिए। मुझे यकीन है कि लेक्चर आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।